संदेश देना चाहूँगा कि लोग है ना सर रास्ता बदल लेते हैं कि जब उनकी आलोचना होती है। कई बच्चे मेरे को कहते हैं सर कि लोग हमें ताने देते हैं, हम पर हंसते हैं। मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि हंसते किस पर नहीं है, मुर्दे पर कोई नहीं हंसता। जिस दिन आप मर जाओगे ना उस टाइम सभी रोएंगे, कोई नहीं हंसेगा। अगर जिंदे हो तो लोग तो हंसेंगे ना। अच्छी बात है आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ रही है, खून बढ़ा है। हाँ, तो मैं तो कहता हूँ अपने विरोधियों से एक लाइन कह दो, अभी खामोशी है थोड़ी देर बाद शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया था और हमारा दौर दिया। लोग कहते हैं डू और डाई, मैं कहता हूँ डू बिफोर डाई। मरने से पहले कुछ ऐसा काम कर जाओ कि लोग आपको याद करें सर। मतलब 10वीं अंग्रेजी फेल को अंग्रेजी बहुत आती है अब आज के टाइम पे। अरे वो कोई मतलब क्या होता है सर, इंसिडेंट होता है। जैसे आपने सुना होगा कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, उसने युद्ध करना ही छोड़ दिया। तो कई बार क्या होते हैं कि मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ कि कुछ मजबूरियां भी उड़ा देती है रात की नींदें। रात को जागने वाला हर बंदा आशिक नहीं होता। तो कई बार क्या होते हैं कि जीवन में ना मजबूरियां भी आती है, हर चीज़ें आती है। और मैं लक्की हूँ सर, मेरे पास है ना इतना, मेरा जो सपोर्टिंग स्टाफ है ना इतना ज़्यादा मेरे से प्रेम करता है। मेरे को तो बस एक कलम उठानी होती है, बोर्ड पर जाना होता है, उससे पहले मेरे को सारी की सारी फिर ये बताओ कि घर पे ऐसे निकल जाता है जैसे मैरिड हो आप? हाँ जी सर। ये बतानी थी कि नहीं बतानी थी? ना कोई दिक्कत नहीं है सर, बच्चों को हर चीज़ बता देनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, तो कभी जो श्रीमती जी है आपकी उनके सामने निकल जाता है, वो कहते हैं ना? नहीं सर, ये तो मतलब क्लास में और बच्चों के सामने ज़्यादा अच्छा लगता है। कहीं श्रीमती जी कुछ काम ना कर रही है और कह देते हैं कि वो कहते हैं ना वो काम नहीं करा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता सर। मतलब वो भी इस चीज़ को रिश्ता पर सभी का हक होता है सर। और मैं बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि अभी सीईटी का एग्ज़ाम नहीं हो रहा ना, तो आप डीमोटिवेट मत होना। तालिब हमेशा कहा करते थे कि लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। तो शायरी कितनी याद कर रखी है गुरुजी? 10-12 हज़ार कर रखी है आराम से। ये क्या होता है सर, मौके पे 8% क्या है कि मैं मतलब जब यूथ फेस्टिवल में जाया करता था, मैं डिबेट वगैरह में हिस्सा लिया करता था, तो मैं पहला ऐसा स्टूडेंट होता था जो शायरी से चीज़ों की शुरुआत। ठीक है, वो बाल बूढ़ भी बढ़ा रखे हैं प्रदीप सर ने। ये क्या होता है कि सर मतलब वही है, जब बाल पहले छोटे थे तो कमेंट आते से सर बाल अच्छे नहीं लग रहे, अब बाल बढ़ा लिए तो कमेंट आते हैं ये टीचर को शोभा नहीं देते। मैं एक बात कहता हूँ कि बच्चों को कंटेंट से मतलब होना चाहिए। किस किताब में लिखा है कि जिस टीचर के बाल लंबे होंगे वो अच्छा पढ़ा नहीं सकता? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बाल देखो आप, कितने अच्छे बाल हुआ करते थे। मैं भी ना, मेरे मम्मी पापा जब बोलते हैं ना तो मैं भी यही एग्जांपल देता हूँ कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देखो। मेरे घर वाले बोलते हैं कि ना तू एपीजे अब्दुल कलाम है और ना तेरे वैसे बाल। बिल्कुल हीरोजेनिक लुक बना रखा है। एक शॉर्ट मूवी में भी आपने काम किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आगे अगर कोई मान लो कि प्रोड्यूसर लेके आता है, काफ़ी फेमस हो आप, यूट्यूब पे भी फेमस हो, इसके साथ आप और भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जुड़े हो, जैसे दूरीना के साथ आप जुड़े हो, तो कल को कोई अगर प्रदीप सर को कास्ट करता है तो क्या रहेगा प्रदीप सर का? नहीं, दूरीना से क्या, दूरीना तो सर अपनी खुद की ऐप है और ये ज़रूरतमंद बच्चों को ये ऐप समर्पित। चीज़ सुनी मैंने अभी, आपने बोला कि मैं एमए इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ और अंग्रेजी भी आपने अभी फराटेदार बोली, तो एक चीज़ मेरे माइंड में ये चीज़ भी आ गई कि आप इंग्लिश में फेल भी हुए हो, फिर आज अंग्रेजी में भी हाथ है जो पूरा टाइट हो रखा है, किसी टाइम पे हाथ तंग था, इसके बारे में क्या कहोगे? क्या था सर, एक आपने इंग्लिश वाली वो बात पूछ ली, आज भी याद आता है जब 8th क्लास के यूनिट टेस्ट थे सर, उसमें मैं इंग्लिश में फेल हो गया था, बुरी तरह फेल हो गया। और हमारे टाइम में क्या होता था, आज के टाइम पे अगर टीचर किसी बच्चे को मार देना सर, कोर्ट केस तक की नौबत आ जाती है, या पेरेंट्स बहुत कुटा है। हाँ, उस टाइम सर हमें पिटाई भी हुई और दो जगह पिटाई हुई। घर जाकर बता दिया ना पापा को आज टीचर ने मारा है, तो घर पे डबल पिटाई होनी थी। ये नहीं है कि मतलब टीचर को पापा जाकर कहेंगे मेरे बेटे को क्यों मारा, तो हम है ना सोचा 2 जगह पिटाई करने से बेहतर है 1 जगह ठीक है। लेकिन मतलब क्या होता है सर, आज के टाइम में विजय भाई रिश्ते क्यों टूटते हैं? अगर मेरी गलती होगी ना
तो मैं वकील बन जाऊंगा, और आपकी गलती होगी तो मैं जज बन जाऊंगा। होना उल्टा चाहिए। हमें अपने खुद की जब गलती होना, तो एक इंग्लिश में एक मतलब मैं एमए इंग्लिश का स्टूडेंट रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं पढ़ता था व्हेन यू आर रॉन्ग एडमिट इट। जब आप गलत हो ना तो उसको स्वीकार करना सीख लो, और वही आपकी तरक्की की सबसे बड़ी। नमस्कार जी, बहुत स्वागत आप सभी का हमारे चैनल भरोसा 24 न्यूज़ पे। मैं विजय शर्मा और मेरे साथ हैं जीके जगत के बादशाह। और हरियाणा में जीके अगर किसी ने शुरुआत की है ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाने की तो वो है प्रदीप सर। और ज़्यादा अगर मैं बताऊंगा तो शायद आप लोग बुरा मान जाएंगे, क्योंकि पूरा हरियाणा इनको जानता है। तो प्रदीप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले जो भरोसा 24 के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मेरी राम राम। और विजय भाई, आपका यहाँ हमारे स्टूडियो पर आने पर हार्दिक स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं आपका सदैव ऋणी रहूँगा इस बात के लिए। तो प्रदीप सर की लाइफ के बारे में आप लोगों को मैं बताऊँगा, शायद अब तक किसी ने नहीं बताया होगा। अंदर से खुरच के चीज़ें लेके आऊँगा आज की, क्या क्या चीज़ें प्रदीप सर की लाइफ में हुई है, कब से प्रदीप सर ने पढ़ाना स्टार्ट किया है। और फ्री एजुकेशन आपको यूट्यूब पे मेरे ख्याल से बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, जो हज़ारों की संख्या में यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे। और हरियाणा जीके के बादशाह अगर मैं बोलूं तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि इनकी कुछ वीडियोस मैंने देखी है जो सर 4 से 5 मिलियन व्यूज़ में भी जा चुकी है। और एक रिकॉर्ड है आपके नाम पे कि सबसे ज़्यादा लंबे टाइम की मैराथन क्लास आपने की है 10.5 घंटे की। जी सर। तो प्रदीप सर जो हैं जो इस वक्त हमारे साथ हैं। और सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि सर आप बेसिकली हो कहाँ से? सर मैंने कभी वीडियो में वैसे डिस्कस नहीं किया ये चीज़ें, क्योंकि लोग घर आ जाएंगे। नहीं, घर आने की बात नहीं है सर। कहने का मतलब है जब कोई अध्यापक पढ़ा रहा है तो बच्चे को कंटेंट से मतलब होता है, ना कि टीचर की पर्सनल लाइफ से। वैसे विजय भाई, आपने ये क्वेश्चन पूछा है तो मोहम्मदपुर रोही हमारा गांव है, जो चौधरी भजन लाल जी का पैतृक गांव था, और फतेहाबाद से 14 किलोमीटर दूर है सर। ओके सर। तो प्रदीप सर, आपने हरियाणा जीके पढ़ाना स्टार्ट किया यूट्यूब पे। मेरे ख्याल से आपसे पहले कोई जो था वो इस प्रकार से हरियाणा जीके नहीं पढ़ाता था। कोई एक दो मजाक में अगर किसी ने वीडियो डाल दी हो तो डाल दियो, लेकिन पूरा कोर्स मेरे ख्याल से आपने ही शुरुआत की कि हरियाणा जीके फुल कोर्स अवेलेबल करवाया जाए ऑनलाइन माध्यम से। क्या होता है विजय भाई, मतलब मैं यहाँ फतेहाबाद की अगर मैं बात करूँ या मैं हरियाणा की बात करूँ ना, तो जितने भी जो टीचर होते थे वो किसी न किसी एकेडमी के ओनर होते थे। और उनकी एक मेंटलिटी थी कि अगर हमने सारा कुछ बच्चों को फ्री में दे दिया तो तुम्हारी एकेडमी में एडमिशन कौन लेगा। लेकिन मैं इस लीक से हटकर मैंने थोड़ा काम करने की सोची। मैंने सोचा कि ज़रूरतमंद बच्चे हैं ना, जो बड़ी बड़ी एकेडमियों की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए मैं सारा का सारा कंटेंट है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पर डालूंगा। और विजय भाई, अगर आज बच्चा है ना तैयारी करना चाहे हरियाणा जीके की, तो अपने चैनल पे इतनी वीडियो मिल सकती है, उसको कहीं भी कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने सारा कुछ उसको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रखा है। और वो 10.5 घंटे की क्लास की आप बात कर रहे हो, तो माँ सरस्वती की दया से वो क्लास, उससे पहले हरियाणा में इतनी लंबी क्लास नहीं हुई। उसके बाद तो 12-12 घंटे की बहुत सी क्लासेज आ चुकी है। तो मैंने कभी रिकॉर्ड के लिए मैं नहीं गया, क्योंकि 10.5 घंटे अगर मैं पढ़ा सकता हूं तो 1.5 घंटे और भी पढ़ा सकता था। मैंने कभी दिमाग में रिकॉर्ड का नहीं सोचा। मैंने जिस दिन चैनल शुरू किया था सोमवीर भाई के साथ मिलकर, और एक जर्नी के दौरान एक ट्रेजेडी हुई, हमने सोमवीर भाई को एक्सीडेंट में खो भी दिया था। तो उसके सपने के लिए एक बार तो हम टूट गए थे, लेकिन हमने सोचा भाई का सपना है कि सर आपको पूरे इंडिया में बहुत बड़े लेवल तक बच्चों की सहायता करनी है, तो दोबारा खड़े हो गए हैं। और एक वही मकसद है कि ज़रूरतमंद बच्चों की सहायता करनी है। और आज ज़्यादा एज नहीं है विजय भाई, लेकिन जिस भी डिपार्टमेंट में मैं जाता हूँ ना, कम से कम 3 से 4 बच्चे मेरे स्टूडेंट वहाँ पर मेरे को मिलते हैं, और वही एक ही बात करते हैं, सर हमने आपकी 10.5 घंटे की वो क्लास देखी थी। और काम जल्दी करवा देते हैं। काम तो कभी खड़े होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती सर। और यही रियल इनकम होती है एक टीचर की सर। और आज के टाइम में बच्चा है ना सर, रिस्पेक्ट ज़्यादा करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो पैसे देकर नहीं लगा है। अगर पुराने टाइम में जो पैसे देकर अगर कोई लगता था ना, अब मार्केट में विजय भाई ये माइक है, ये 500 रुपये का आ रहा है,
तो आपने भी 500 का लिया, मैंने भी 500 का लिया, तो दुकानदार से अपना कोई एहसान तो वाली बात नहीं है। जो पैसे देकर लगेगा ना तो उसका कोई टीचर पर वो नहीं होता, लेकिन जो फ्री में लगते हैं, मतलब मेहनत करके लगते हैं, वो टीचर की रिस्पेक्ट ज्यादा करते हैं। अभी सब इंस्पेक्टर की पूरे हरियाणा में 400 पोस्ट थी, तो लगभग सर 33 सब इंस्पेक्टर है ना पर्सनली मिठाई के साथ मेरे पास मिलने आ चुके हैं। और मैं उन बच्चों से एक ही बात कहता हूं कि आप अपनी मेहनत की वजह से लगे हो, प्रदीप सर का इसमें कोई योगदान नहीं है, क्योंकि सर बच्चे जो असफल होते हैं उनको भी तो मैंने पढ़ाया है, सफल वालों को भी मैंने पढ़ाया है। तो कहने का मतलब ये बच्चे की खुद की मेहनत होती है और एक उसके मम्मी पापा के संस्कार होते हैं जो उनको औरों की इज्जत करना सिखाते हैं सर। प्रदीप सर, एक दो चीज़ें और मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो सफलता है उसमें सबसे बड़ा योगदान यूट्यूब का रहा। यूट्यूब पे सबसे पहले लेके आने वाला शख्स कौन रहा आपकी लाइफ में? ये तो अभी जैसे मैंने सोमवीर भाई की बात को भी डिस्कस किया था, और एक मैंने वीडियो देखी थी जो हमारे गुरुजी भी सुभाष चारण सर की वीडियो थी, वो संयोगिता वाली वीडियो लगभग हर एक बच्चे के मोबाइल में वो मिलेगी। संयोगिता वाली वो मजाक मजाक में सर पढ़ा रहे थे, और उन्होंने नए साल पर एक वीडियो डाली थी खुद को आजमाओ। तब उन्होंने ना अपने लाइफ के कुछ अनछुए पहलू पर डिस्कस किया था कि पहले आपकी आलोचना होगी, और जब आपकी आलोचना होने लग जाए ना तो आप तरक्की कर रहे हो और सही रास्ते पर जा रहे हो। और एक दिन ना वो आलोचक है ना जो आज आपको गाली दे रहे हैं वो भी आपके लिए ताली जरूर बजाएंगे अगर आप अपने पद से अलग नहीं हुए। क्या होता है सर, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे मेरे बारे में चार लोग, और जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो कहने का मतलब है कि नेगेटिव लोग कहाँ नहीं मिलते। सुबह हनुमान चालीसा चलती है, शनि चालीसा चलती है, लोग उसको भी डिसलाइक करते हैं, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। ये तो यूट्यूब का भला हो वो डिसलाइक वाला बटन हटा दिया, आजकल दिखाता नहीं है, अदरवाइज तो ये जीने भी ना दे सर। ठीक है, तो प्रदीप सर जो है मैं बता देता हूँ, अपना एक शायरी का अंदाज इनका बहुत फेमस है। वो कहते हैं ना दोस्तों, ठीक है, इसी के कारण शायरी का कितना योगदान रहा फेमस होने में। शायरी का क्या कहें सर, ये भी मतलब जब मैंने पहली बार शायरी बोली थी ना तो नीचे एक दो आलोचकों के कमेंट आए वो थे। तो आते हैं, आपने बोला ना कि हाँ हनुमान चालीसा के नीचे भी आलोचक आते हैं, तो आपकी बता रहा हूँ सर वो चीज़ें मेरे को मोटिवेट कैसे की। तो उन्होंने कहा ये मतलब शेर व शायरी करने वाला टीचर कहाँ से पढ़ाएगा, टीचर की ये क्वालिटी नहीं है। तो मैंने कहा कि एक दिन ना प्रदीप सर को लोग जाने ना जाने, लेकिन वो कहते हैं ना वाले सर को जरूर जानेंगे। आज जहाँ भी जाते हैं ना मतलब वो कहते हैं ना वाले सर आ गए या फीलिंग वाले सर आ गए। मतलब जिस फील्ड में आपकी आलोचना हो ना, और उसी को ना आपको अपना एक ट्रेडमार्क बना लेना है ताकि लोग आपको कॉपी करे, आप लोगों को कॉपी ना करे सर। तो फिर एक प्यारी सी शायरी सुना दो हमारे दर्शकों को, और मोटिवेशन तो आपकी शायरी में होता ही है, एक अच्छी सी शायरी सुना दो जो इनके आग लगा दे तन मन में। रियलिटी में एक शायरी है जो अगर आप समझना चाहो ना तो वो शायरी आपको बहुत कुछ सिखा सकती है, क्योंकि मैं गालिब की अक्सर शायरी सुनाता हूँ। मैं उम्र भर यही गलती करता रहा गालिब, धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता रहा। तो मतलब क्या होता है, हमारे धूल चेहरे पर होती है और हम आईना साफ करते हैं। कहने का मतलब क्या होता है सर, आज के टाइम में विजय भाई रिश्ते क्यों टूटते हैं, अगर मेरी गलती होगी ना तो मैं वकील बन जाऊंगा और आपकी गलती होगी तो मैं जज बन जाऊंगा। होना उल्टा चाहिए हमें। अपने खुद की जब गलती हो ना, तो एक इंग्लिश में एक मतलब मैं एमए इंग्लिश का स्टूडेंट रहा हूं, तो वहां पर मैं पढ़ता था व्हेन यू आर रॉन्ग एडमिट इट। जब आप गलत हो ना तो उसको स्वीकार करना सीख लो, और वही आपकी तरक्की की सबसे बड़ी निशानी होगी सर। एक चीज़ सुनी मैंने अभी, आपने बोला कि मैं एमए इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ और अंग्रेजी भी आपने अभी फराटेदार बोली, तो एक चीज़ मेरे माइंड में ये चीज़ भी आ गई कि आप इंग्लिश में फेल भी हुए हो, फिर आज अंग्रेजी में भी हाथ है जो पूरा टाइट हो रखा है, किसी टाइम पे हाथ तंग था, इसके बारे में क्या कहोगे? क्या था सर, एक आपने इंग्लिश वाली वो बात पूछ ली, आज भी याद आता है जब 8th क्लास के यूनिट टेस्ट थे सर, उसमें मैं इंग्लिश में फेल हो गया था, बुरी तरह फेल हो गया। और हमारे टाइम में क्या होता था, आज के टाइम पे अगर टीचर किसी बच्चे को मार देना सर, कोर्ट केस तक की नौबत आ जाती है, या पेरेंट्स बहुत कुटा है। हाँ, उस टाइम सर हमें पिटाई भी हुई, और दो जगह पिटाई हुई। घर जाकर बता दिया ना पापा को आज टीचर ने मारा है, तो घर पे डबल पिटाई होनी थी। ये नहीं है कि मतलब
टीचर को पापा जाकर कहेंगे मेरे बेटे को क्यों मारा, तो हम है ना सोचा 2 जगह पिटाई करने से बेहतर है एक जगह ठीक है, आगे मसड़ के बैठ हाँ वो बैठ जाए। और उस टाइम मतलब विनोद सर आज भी है, मैं गुरुजी है, उन्होंने इंग्लिश सिखाई। और उन्होंने ना मतलब क्या होता था कि जब क्लासरूम में ना अगर जिस दिन मेरे को क्वेश्चन याद नहीं है ना, उस दिन ना सर जब जरूर पिटाई करेंगे। अगर मैं बैठ गया ना, भाई प्रदीप बैठा है तो और खड़े तो उनको बिठा दिया करते थे, लेकिन जिस दिन मैं खड़ा रहता था उस दिन पिटाई पक्की होनी थी। तो क्लास कहती थी भाई तू पढ़ कर आ जा, हमारी बचत हो जाएगी। तो इसलिए ना लास्ट में जब मैंने मतलब अच्छे से वो क्लास पूरी की ना, जब मैं स्कूल वहाँ से मतलब 10th के बाद मतलब आगे हायर स्टडी के लिए मैं गया ना, तो सर से लास्ट मेरा यही क्वेश्चन था, सर आप मेरे से ये ऐसी चीज़ क्यों रखते थे? तो सर ने बोला कि घुमार है ना, वो घड़े को बनाने के लिए उसको बाहर से अंदर से पीटेगा ताकि वो घड़ा फ्यूचर में कभी उसको दिक्कतें ना आए। तो मैं विनोद सर को आज आपके माध्यम से सर थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उनकी इस बात ने मेरे को MA इंग्लिश से करवा दी। बाद में इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बन गया सर। तो अगर विनोद सर मेरा वीडियो देख रहे हो तो एक क्वेश्चन मेरा विनोद सर से रहेगा कि सिर्फ एक ही घड़ा क्यों बनाया आपने और औरों को भी घड़ा बना देते, उनको क्यों बैठा देते थे सर? ये क्या है कि मतलब सर से मैंने ये क्वेश्चन पूछा ना, तो सर ये कहते थे जिस बच्चे से टीचर प्यार करता है ना उसके लिए सर ऐसी बातें होती है। कई वीडियोस ना सर वायरल होते हैं टिकटॉक पे और जैसे मतलब इंस्टाग्राम रील पे कि इंसान जिससे प्यार करता है ना उसी को मारता पीटता है, ठीक है। तो बदले में फिर जो होती है वो उसकी वाइफ होती है, वो उसको डबल मारती है कि आपको क्या लगता है मैं आपसे प्यार नहीं करती? नहीं ये तो चीज़ें हैं सर, हर चीज़ का अलग है, लेकिन गुरु का स्थान सर इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता। गुरु का एक देखो शिक्षक है ना सर, एक सड़क की भांति होता है, वो खुद वहीं रहेगा लेकिन अपने शिष्यों को वो मंजिल तक पहुंचा देता है। देखो सर मतलब कई बार क्या होता है, अध्यापक तो उसी जगह रहेगा और उसके शिष्य है ना उससे बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं। और ये टीचर के लिए प्राउड मोमेंट होता है जब भी आप सफल होंगे ना विजय भाई। 2 इंसान आपसे हमेशा खुश रहेंगे, एक तो आपके मम्मी पापा और एक आपके गुरु। और पड़ोसी को तो आप मिठाई खिलाने चले जाना, मिठाई उठा लेगा लेकिन गले से नीचे नहीं जाएगी सर। ठीक है। तो प्रदीप सर एक दो चीज़ और बताओ कि काफ़ी बच्चे जो हैं वो आपके जॉब लगे हैं, मेरे ख्याल से हज़ारों की संख्या में बच्चे जॉब लगे हैं। तो प्रदीप सर खुद गवर्नमेंट जॉब करने में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है? कभी ट्राई किया है कि खुद लगेंगे या ऐसा सोचा है कि यार आप पढ़ाएंगे या आप गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेंगे दूसरों को लगवाएंगे? क्या है सर, मैं 2012 में गवर्नमेंट जॉब में बैंकिंग में था। मतलब मैंने ज्वाइन करते ही मैं मुश्किल से 1 महीना मैंने जॉब की थी सर। लेकिन उस टाइम मेरे को एहसास हो गया, क्योंकि एक तो सर अर्ली स्टेज में मैं जॉब लग गया था, लगभग ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही लग गया था, 19 साल की एज में जॉब लग गया। तो मतलब एक बचपना भी बोल सकते हो, लेकिन मैंने सर वो जो चीज़ को कभी इंजॉय नहीं किया। और घर पे आके जब उदास हो गया ना, पापा ने पूछा लोग तो जॉब से खुश होते हैं, मैंने कहा पापा मैं इस जॉब के लिए शायद बना नहीं हूँ। तो पापा ने एक बात बोली कि बेटा जॉब चाहे छोड़ दो लेकिन जीवन में कभी अफसोस मत करना कि मैंने जॉब छोड़ी है। तो मैंने सर आपसे आपने पूछ लिया तो ये बातें बता रहा हूँ, अदरवाइज मैंने बच्चों से कभी ये बात शेयर भी नहीं की है। अब हमारा वीडियो वायरल होना चाहिए। प्रदीप सर की जो अंदर की बातें हैं ना वो सारी हम इनके मुंह से निकलवा रहे हैं। हाँ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि सरकारी नौकरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे 3 पीढ़ी आपकी संवरेगी। और मैं ना उस जॉब को छोड़कर बहुत आज हैप्पी हूँ, शायद मैं वहाँ पर होता तो आज यहाँ पर नहीं होता सर। तो बिल्कुल हीरोजेनिक लुक बना रखा है, एक शॉर्ट मूवी में भी आपने काम किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आगे अगर कोई मान लो कि प्रोड्यूसर लेके आता है, काफ़ी फेमस हो, आप यूट्यूब पे भी फेमस हो, इसके साथ आप और भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जुड़े हो, जैसे दूरिना के साथ आप जुड़े हो, तो कल को कोई अगर प्रदीप सर को कास्ट करता है तो क्या रहेगा प्रदीप सर का? नहीं, दूरिना से क्या, दूरिना तो सर अपनी खुद की ऐप है और ये ज़रूरतमंद बच्चों को ये ऐप समर्पित भी है। और एज सर हीरो का कोई ऐसा मतलब हमारा नहीं, बॉडी वाडी बना रखी है। मैंने जब अपॉइंटमेंट ली थी तो उस टाइम मुझे बताया गया था कि सर आप जिस टाइम पे आओ ना तो आप
5 बजे से पहले पहले आना, बाद में प्रदीप सर की जिम का टाइम हो जाता है, ठीक है। वो बाल बूढ़ भी बढ़ा रखे हैं प्रदीप सर ने। ये क्या होता है कि सर मतलब वही है, जब बाल पहले छोटे थे तो कमेंट आते से सर बाल अच्छे नहीं लग रहे, अब बाल बढ़ा लिए तो कमेंट आते हैं ये टीचर को शोभा नहीं देते। मैं एक बात कहता हूँ कि बच्चों को कंटेंट से मतलब होना चाहिए। किस किताब में लिखा है कि जिस टीचर के बाल लंबे होंगे वो अच्छा पढ़ा नहीं सकता? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बाल देखो आप, कितने अच्छे बाल हुआ करते थे। मैं भी ना, मेरे मम्मी पापा जब बोलते हैं ना तो मैं भी यही एग्जांपल देता हूँ कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देखो। मेरे घर वाले बोलते हैं कि ना तू एपीजे अब्दुल कलाम है और ना तेरे वैसे बाल है। कंपेयर नहीं कर रहा, मतलब इंसान है ना हर एक। देखो सर मतलब आप विजय भाई यूनिक हो। अगर अभी 8% में भारत की बात करूँ तो लगभग 135 करोड़ की आबादी है और हर इंसान के फिंगरप्रिंट अलग है। तो वो अपने आप में परमात्मा ने आपको अलग बनाया, तो आपका किसी से कंपेयर हो ही नहीं सकता। अब आप क्रिकेट खेलने वाले कहते हैं मेरे को सचिन तेंदुलकर बनना है, अरे सचिन तेंदुलकर तो वो बन गया, कुछ और बनिए ना। लोग कहें कि मेरे को उस जैसा बनना है, जो बन गया है उससे हटकर कुछ काम कीजिए, उससे अलग। अगर विराट कोहली कहता मेरे को सचिन बनना है तो विराट को कोई नहीं जानता। तो कहने का मतलब जो खुद की एक पहचान सर, छोटी भी हो लेकिन खुद की होना जरूरी है सर जी। तो आपने जो एक शॉर्ट मूवी की थी, नशे पे थी मेरे ख्याल से, तो वो किसने बनाई थी मूवी? वो ना मेरा एक स्टूडेंट था सर, उसने कहा कि मेरे को एक शॉर्ट मूवी है। तो मैंने, कोई भी आता है ना सर मेरे पास, मैं पूछता हूँ कि पर्पज क्या रहेगा। उन्होंने कहा कि ये स्टूडेंट के हित की मूवी है। तो मैंने बोला ठीक है मैं बना दूंगा। उसमें सर ये चीटा वगैरह जो मतलब मेडिकल नशा है उस पर बनाई गई थी कि किस प्रकार आज का युवा है ना मतलब डिप्रेशन का शिकार होता है, किस प्रकार वो बुरी संगति में घिर जाता है। तो एक पढ़ने वाले बच्चे की वो स्टोरी थी और वो पढ़ने वाला बच्चा गलत संगति में पड़ जाता है और उसके दोस्त है ना पहले उसको मतलब बियर देते हैं तो उसको बहुत सारी उल्टियां होती है, लेकिन धीरे धीरे उसको एडिक्ट बना देते हैं। और उस लड़के को ना मैंने पढ़ाई के माध्यम से उस मूवी में दिखाया गया है कि मैंने उसको कलेक्टर लगवाया था। तो ये मूवी का मतलब है, मैं ऐसी कोई भी इन फ्यूचर अगर कोई मूवी होगी ना जो छात्रों को प्रेरित करेगी तो डेफिनेटली सर मैं सोशल मैसेज होगा, सोशल मैसेज होगा, एक अच्छा मैसेज होगा। तो कभी भी मैं विलन वाला या कोई इस टाइप की मूवी में नहीं आऊंगा। और कोई भी छात्र हित की मूवी रहेगी जिससे समाज में अच्छा मैसेज जाएगा तो डेफिनेटली सर इतना एक्टिंग वाले गुण तो है नहीं, लेकिन ट्राई जरूर करेंगे सर। ओके ओके ओके। सर एक चीज़ और बताओ, आप गुरुकुल चलाते हैं, तो गुरुकुल प्रॉपर कहाँ पे, फतेहाबाद में चलाते हैं आप? गुरुकुल के बारे में, कितने बच्चे हैं अपने पास गुरुकुल में? और गुरुकुल की अगर फीस वगैरह की बात करूँ तो मैंने सुना है कि बहुत कम फीस है गुरुकुल की, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दें, क्योंकि HSSC के बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं। इनके कई धरने वगैरह, जैसे पुलिस वगैरह की वैकेंसी आई थी तो उस पर मैंने कवर किए थे, तो काफ़ी बच्चे जुड़े हैं, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। सर ये जो आप धरनों की बात करें, लगभग मैं बच्चों के साथ बहुत से प्रोटेस्ट में मैं खुद भी गया था। जो जेन्युइन मुद्दे होते हैं ना सर, उसमें टीचर बच्चों के हमेशा साथ ही रहता है। उम्मीद करते हैं बच्चे सर। बच्चे सर किसके पास जाएंगे? बच्चे अगर कोई रो रहा है तो वो अपने मम्मी पापा के साथ ही जाएंगे ना। तो टीचर के एक गुरु है तो हमारा भी सर दायित्व बनता है, ठीक है, कि बच्चों को हर हाल में हम क्या करें, अपने हिसाब से उनको मदद पहुंचाए। तो जो बच्चे HSSC की तैयारी करना चाहते हैं, तो गुरुकुल का आपने बात की, तो हमने मतलब हरियाणा में ये इतिहास में पहली बार हुआ कि हम 1100 रुपये में विजय भाई बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग दे रहे हैं। 9 से 3 बजे तक मेरी खुद की क्लास होती है, मतलब 9 से 3 तक हमारी पूरी टीम की क्लास होती है। 2 घंटे की डेली मेरी क्लास होती है, बाकी अलग अलग सब्जेक्ट मैथ्स रीजनिंग सारे के सारे सब्जेक्ट होते हैं। फीस मात्र 1100 रुपये है सर। ये मतलब पूरे HSSC के सिलेबस की है और वही क्लासें है ना बच्चे को शाम को उसके मोबाइल पर मिल जाती है। जो बच्चा 4-5 दिन में जुड़े ना, तो कहने का 1100 रुपये में उसको ऑनलाइन प्लस डबल चीजें मिल ऑफलाइन और डिजिटल बोर्ड पर स्टडी करवाई जाती है सर। तो कहने का मतलब है ये 1100 रुपये अगर सर देखो यहाँ पर आप गुरुकुल कभी विजिट करना विजय भाई, हर महीने है ना 25 से 30 हज़ार रुपये पास से लग रहे हैं। लेकिन ना अभी पीछे दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आया था तो 1100 रुपये में हमने 11 दिन
दिल्ली पुलिस को जवान दिए हैं। और वो ऐसे जवान थे जो उनकी घर की हालत देखोगे ना सर आप आंसू आ जाएंगे। ऐसे घरों के हमने बच्चे दिए हैं। 2 सब इंस्पेक्टर लगे थे हर मतलब भर्ती में सर, कम से कम गुरुकुल से 5-7 सिलेक्शन आपको देखने को पक्के मिलेंगे। और हम है ना गुरुकुल की फीस अगर 10,000 रखता सर, परमात्मा की दया से माँ सरस्वती की दया से इतना नाम है कि बच्चे तब भी आते हैं तो भी। लेकिन हमें क्या है, मैंने तो एक ही बात कही है कि हमें पैसे नहीं कमाने, हमें बच्चों के दिलों पर राज करना है सर। फिलहाल कितनी स्ट्रेंथ है सर गुरुकुल में? गुरुकुल में सर हमने एक HSSC CET का बैच चलाया हुआ है। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग ले रखी है सर, और वो बिल्डिंग है सर अभी फुल है, 8% उसकी कैपेसिटी है। अप्रोक्सीमेट 400 स्टूडेंट उसमें एक टाइम में पढ़ सकते हैं, और वो हाउसफुल है सर। ओके। और अभी मैंने सुना कि वो बिल्डिंग भी छोटी पड़ रही है, आप दूसरी बिल्डिंग भी सर्च कर रहे हैं? हाँ, वो ये तो होता ही रहता है। मैं कहता हूँ कि कोई भी बच्चा है ना सर, वो जगह की वजह से और पैसे की वजह से एजुकेशन से दूर ना हो पाए। दुरीना का यही सपना है कि हर एक ज़रूरतमंद बच्चे तक हमें एजुकेशन पहुँचानी है। शिक्षा एक मंदिर है सर, और मंदिर में किसी ये नहीं है कि मंदिर में कोई अमीर आ रहा है गरीब आ रहा है, मंदिर सबके लिए होता है ना। तो शिक्षा पर सभी का हक होता है सर। और मैं बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि अभी CET का एग्जाम नहीं हो रहा ना, तो आप डीमोटिवेट मत होना। गालिब हमेशा कहा करते थे कि लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। तो शायरी कितनी याद कर रखी है गुरुजी? 10-12 हज़ार कर रखी है आराम से। ये क्या होता है सर, मौके पे 8% क्या है कि मैं मतलब जब यूथ फेस्टिवल में जाया करता था, मैं डिबेट वगैरह में हिस्सा लिया करता था, तो मैं पहला ऐसा स्टूडेंट होता था जो शायरी से चीज़ों की शुरुआत किया करता था। शायरी क्या होती है सर विजय भाई, आप शायरी से कोई चीज़ की शुरुआत करोगे ना, तो उसमें ऑडियंस को अगर वो पसंद आ गई तो वो ताली बजाएंगे, और एक बार स्पीच में अगर ताली बज गई ना तो आपका मोरल है ना वो 100 गुना ज़्यादा हाई हो जाएगा, और दूसरे कंपटीटर को आप वैसे ही पछाड़ दोगे। तो ये चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी थी। मैंने सोचा वहाँ ऑडियंस को अगर ये चीज़ें पसंद आ रही है तो डेफिनेटली चैनल पर भी वो पसंद आएगी। और आज है ना, जिस दिन बिना शायरी शुरुआत कर देना तो बच्चे तो कहते हैं सर आज क्या हो गया, ठीक हो नहीं हो। हमारे मुकेश सर भी पूछ लेते हैं कि सर क्या हो गया, आज घर से कोई लड़ाई करके आए हो क्या, आज शायरी से शुरुआत आपने नहीं की सर। चलो फिर ये बताओ कि घर पे ऐसे निकल जाता है जैसे मैरिड हो आप? हाँ जी सर। ये बतानी थी कि नहीं बतानी थी? ना कोई दिक्कत नहीं है सर, बच्चों को हर चीज़ बता देनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है। तो कभी जो श्रीमती जी है आपकी, उनके सामने निकल जाता है, वो कहते हैं ना? नहीं सर, ये तो मतलब क्लास में और बच्चों के सामने ज़्यादा अच्छा लगता है। कहीं श्रीमती जी कुछ काम ना कर रही है और कह देते हैं कि वो कहते हैं ना वो काम नहीं करा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता सर। मतलब वो भी इस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं, और घर वाले जैसे मम्मी है, सिस्टर है, तो उनके लिए भी मेरे पास टाइम नहीं होता सर, बी फ्रैंक, क्योंकि मैं बच्चों के काम में इतने ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ। संडे वाले दिन भी सर मैं उनसे मुश्किल से 2 या 3 घंटे अगर बात कर पाऊँ तो कर पाऊँ, अदरवाइज़ वो बात सिस्टर की भी कॉल आती रहती है। भाई सब भी बच्चों के लिए टाइम है लेकिन मेरे लिए टाइम नहीं है। लेकिन अपने हैं वो मान जाते हैं, उनको पता है कि भाई कर रहा है तो कुछ अच्छा ही कर रहा होगा। ये चीज़ें हैं सर। अभी एक बात करिए आपने कंपटीटर पछाड़ने वाली, तो किसको अपना कंपटीटर मानते हैं आप? एक सबसे पहले ये चीज़ पूछूं कि आइडियल किसको मानते हैं? आइडियल सर, मैं हमेशा आइडियल अपने पापा को मानता हूँ कि क्योंकि पापा ने मेरे को वो चीज़ें सिखाई है। देखो सर, मैं मतलब पापा और 3 भाई थे और 75 किले ज़मीन थी, मतलब अच्छे घरों से थे। कोई आज भी, मैं एक हूँ तो मतलब अप्रोक्सीमेट 25 किले ज़मीन है। तो कहने का मतलब हमें कभी भी वो पैसों के अभाव में मैं नहीं रहा। लेकिन पापा है ना, वो मेरे को एहसास कराते रहते थे कि ज़िंदगी है ना, तू अच्छे घर में ठीक है तेरे पैदा हो गया, लेकिन तेरे को एहसास होना चाहिए कि जो ज़रूरतमंद या गरीब की लाइफ क्या होती है। तो उसके लिए ना मेरे को फर्स्ट से लेकर 5th तक सरकारी स्कूल में पढ़ाया, 6 से 10 तक बोला प्राइवेट में पढ़, +1 2 बोला फिर सरकारी में कर, क्योंकि वो एहसास करवाना चाहते थे कि ज़िंदगी क्या होती है, आपकी ज़िंदगी और उन बच्चों की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है। तो +10th के बाद मैंने खुद कह दिया पापा मैं सरकारी स्कूल में पढ़ूंगा। और आज सरकारी स्कूल जब मर्ज होते देखता हूँ ना सर, अंदर से रोना आता है। अध्यापक है ना सर, दी बेस्ट होते हैं सरकारी स्कूल में, लेकिन क्या होता है कि सरकार उनको काम करने ही नहीं देती। अगर कोई जैसे सपोज करो
कि अभी कोई बोट कट करना है या नया बनाना है तो बीएलओ में टीचर की ड्यूटी है। इवन गांव में कोई कुत्ते मर जाए उनका भी सर्वे हो तो टीचर की ड्यूटी लगा दी जाती है सर। अगर टीचर को पूरी अथॉरिटी या छूट दे देना कि आपको बच्चों के लिए काम करना है तो सरकारी स्कूल से बेस्ट सर कुछ भी नहीं है। ये मेरा निजी एक्सपीरियंस है। तो पापा को इसलिए आइडल मानता हूँ कि पापा ने मेरे को ना मतलब सब कुछ होते हुए भी ना उन बच्चों के साथ रखा था ताकि मैं जीवन की वैल्यू समझ सकूं। आज है ना सर मैं मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों में घुलता मिलता हूं। बच्चे मेरे को बहुत ज़्यादा इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि मैं बच्चों में रहना पसंद करता हूं। और मैं जब भी जैसे इस बार मेरा बर्थडे था ना तो एनजीओ प्रियतन आपने भी नाम सुना होगा, जहाँ पर अनाथ बच्चे या जो प्रिविलेज्ड जो बच्चे होते हैं ना जो झुग्गी झोपड़ियों में, हाँ तो उन बच्चों में मैंने अपना बर्थडे, अनिल कसाना जी बहुत अच्छे दोस्त है, इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन बच्चों के साथ मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भी मैं आपको बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्यारे बच्चों क्या होता है कि जब भी कोई फेस्टिवल आता है, होली आती है, दिवाली आती है, हम मिठाई के डब्बे हैं ना जो जॉब लगे होते हैं, पुलिस वाले होते हैं या कोई पटवारी लगा है उनके घर मिठाई के डिब्बे पहुंचाते हैं। उनके लिए आपके डिब्बे की कोई वैल्यू नहीं है। वो अपने मतलब आपने जो ड्राइवर को कहते हैं अंदर रख दे और वो डब्बा शायद घर भी ना पहुंचे, ड्राइवर भी बीच में सर्विस कर देगा क्योंकि ऐसे हजारों डिब्बे आते हैं उनके पास, कोई वैल्यू नहीं है। अगर वही डब्बा आपने हाँ वही डब्बा अगर आपने जरूरतमंदों के पास भेजा होता ना तो उसकी वैल्यू होती, वो आपको पता नहीं कितनी दुआएं देते। जिस केक को आप है ना बर्थडे वाले दिन सर मतलब केक खाते कम है और मुंह पे या बालों में ज्यादा लगाते हैं, और वो केक है ना झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों के लिए एक सपना होता है सर। जिन कुर्सियों पर आज पापा बैठे हैं ना वो उनके लिए एक सपना है। तो मेरा हमेशा से यही पापा ने सिखाया है कि अब जिंदगी जीनी है ना अपने से नीचे वाले को देखना। आपने एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा कि आपका कंपटीशन किससे है। सर मेरा कंपटीशन मेरे खुद से है, क्योंकि मेरे जीवन में एक जिद है कि खुद ही से जीतना है और खुद ही को हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं इस दुनिया की क्योंकि मेरे अंदर पूरा जमाना है। मतलब अपना जो अक्ल है वो अपने आज से बेहतर करना है, खुद के लिए करना है। लोग वैसे ही कह देते हैं सर जिंदगी एक बार मिलती है, मैं तो कहता हूँ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। आज आपका दिन विजय भाई, आज का आपका दिन अगर खराब गया है ना, अगले दिन नया सवेरा होगा और जिंदगी आपको पुकारेगी कि विजय भाई आप और कुछ अच्छा कर सकते हो। मैं तो कहता हूँ जिंदगी तो हर रोज मिलती है लेकिन मौत एक बार मिलती है। लोग कहते हैं डू और डाई, मैं कहता हूँ डू बिफोर डाई। मरने से पहले कुछ ऐसा काम कर जाओ कि लोग आपको याद करें सर। मतलब 10वीं अंग्रेजी फेल को अंग्रेजी बहुत आती है अब आज के टाइम पे। अरे वो कोई मतलब क्या होता है सर, इंसिडेंट होता है। जैसे आपने सुना होगा कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, उसने युद्ध करना ही छोड़ दिया। तो कई बार क्या होते हैं कि मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं कि कुछ मजबूरियां भी उड़ा देती है रात की नींदें। रात को जागने वाला हर बंदा आशिक नहीं होता। तो कई बार क्या होते हैं कि जीवन में ना मजबूरियां भी आती है, हर चीजें आती है। और मैं लक्की हूँ सर, मेरे पास है ना इतना, मेरा जो सपोर्टिंग स्टाफ है ना इतना ज़्यादा मेरे से प्रेम करता है। मेरे को तो बस एक कलम उठानी होती है, बोर्ड पर जाना होता है, उससे पहले मेरे को सारी की सारी चीज़ें रेडी मिलती है। अभी भी देख पा रहे हो आप, राहुल भाई, मुकेश सर या पूरी की पूरी टीम मेरे को इतना ज़्यादा सपोर्ट करती है सर, मैं सोच भी नहीं सकता सर। चलो सर, अभी आपकी एक दूरीना के बारे में बात करते हैं। दूरीना जो है वो ऑल ओवर इंडिया फैली है। अभी मैं हरियाणा नहीं बोलूँगा, हरियाणा से आपने स्टार्ट किया और आज पूरे भारत के अंदर मेरे ख्याल से बहुत सारे राज्य हैं, जैसे राजस्थान है, झारखंड है, यूपी है, हर जगह पे कवर कर लिया। नॉर्थ इंडिया लगभग आपने कवर कर लिया। तो इसकी सक्सेस के बारे में क्या कहोगे और आगे क्या क्या चीज़ें नई जोड़ने का प्लान है? दूरीना सर एक मतलब अपने आप में क्या था, हमने ऐसा सोचा था कि भारत में, मैं अक्सर विजय भाई बताता हूँ कि 3 टाइप्स के बच्चे होते हैं। एक जिनके लिए लाख रुपए की फीस भी मैटर नहीं करती। दूसरे टाइप के बच्चे वो होते हैं, उनसे आप 10,000 की फीस को उनको बोलोगे वो पापा को बोलेंगे पापा, हाँ 500 की फीस भी नहीं, हाँ पापा उनकी फीस है ना 10,000 बोलोगे तो सेठ से उठा के दे देंगे। 80% ऐसे बच्चे हैं सर जो 1,000 या 2,000 रुपये भी पे नहीं कर पाते। और दूरीना का टारगेट सर वो 80% बच्चे हैं, ना कि वो 20% है बच्चे हैं।
हमें सर एजुकेशन को हर घर तक पहुंचाना। आगे नेक्स्ट कंसेप्ट की आपने बात सुन कही, तो हमारा अभी एक कंसेप्ट है कि हम पूरे हरियाणा में और हरियाणा के बाद पूरे इंडिया में सर फ्री लाइब्रेरी का कंसेप्ट लेकर आएंगे। बच्चा है ना कहीं पे भी बैठकर दूरीना के माध्यम से फ्री लाइब्रेरी में स्टडी कर सकता है सर। और हर दिन हम कोई इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आते हैं जिससे हम ज़रूरतमंद बच्चों की सहायता कर सके। और उनसे ना अगर फ्री लाइब्रेरी में उनको एडमिशन जरूर देंगे, लेकिन उनसे ना एक वादा करेंगे कि जिस दिन भाई आप जॉब लगो ना, उस दिन आगे 3 बच्चों की जॉब लगने में ज़रूर मदद करना, और उनको कहना कि आप आगे 3 बच्चों की जॉब लगने में मदद करें। ऐसे एक चेन बन जाएगी सर, फिर कोई भी ज़रूरतमंद बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा सर। थोड़े टाइम पहले सोनू सूद ने सम्मानित किया था दूरीना की पूरी टीम को, आपकी भी वीडियोस मैंने देखी है, तो कितनी खुशी हुई थी जब आप इस प्रकार से इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो सम्मानित हुए। क्योंकि सोनू सूद सर खुद अपने आप में एक ब्रांड है। उन्होंने मतलब वो क्या है, पहले एक विलन का रोल प्ले किया करते थे फिल्मों में, विलन से रियल लाइफ वो हीरो है इंसान सर। कोविड पेंडेमिक के दौरान उन्होंने जितने सोशल वेलफेयर के लिए जो काम किया वो शायद ही कोई कर पाए। तो उन्होंने ना सर पूरे हरियाणा से या पूरे इंडिया में उन्होंने एजुकेशन से अपनी दूरीना को चुना, क्योंकि दूरीना ने कोविड के दौरान सर उस टाइम हमने स्टार्टअप किया था, 11 लाख रुपए हमने कोविड में बच्चों के लिए डोनेट किए थे पेंडेमिक के टाइम में। और उन्होंने देखा था कि ऐसी कौन सी ऐप है, गुरुकुल का कंसेप्ट उनको बहुत पसंद आया, तो पूरे इंडिया से एक ही ऐप उन्होंने उठाई थी। और बड़ा प्राउड मोमेंट था सर ऐसी शख्सियत से, जिनका मतलब आप अगर सम्मानित होते हो तो ये तो पूरे हरियाणा के लिए भी प्राउड मोमेंट था सर कि हम वहाँ क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ तो पूरे हरियाणा के बच्चों को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये जो अवार्ड था ना, मैंने आते ही पोस्ट डाली, ये मेरा अवार्ड नहीं है, ये पूरे हरियाणा या इंडिया के बच्चों का अवार्ड है। मैंने स्टेटस देखा था, मैंने मुरारी सर ने स्टेटस लगा रखा था, वो देखा था। और मैंने भी फिर उनको बोला था कि जैसे बोलते हैं ना स्टेटस कोई भी लगाओ सेंड मी वाला, तो मैंने उनको बोला था सेंड मी, उन्होंने भेजा था, मैंने खुद लगाया था। ना यही होता है सर। मैं उस मतलब उस दिन है सर, मतलब हजारों की संख्या में वो स्टेटस है लगा था, लेकिन उन बच्चों को मैं, सभी बच्चों को मैं जानता नहीं। ऑनलाइन की अलग दुनिया होती है सर। मतलब आप बच्चों को सभी को जान भी नहीं सकते, सिर्फ और नाम जानते हैं, जिनके कमेंट आते हैं। हाँ, कमेंट नाम जानते हैं, या जो बच्चे पर्सनली मिठाई लेकर यहाँ पर आते हैं। मैं तो बच्चों से कहता हूँ आप जॉब लग जाओ, आप हमारे पास आना जरूर, मिठाई हम खिला देंगे, मिठाई की नहीं है, लेकिन एक रिस्पेक्ट होती है कि टीचर क्या दिखाएगा, अपने रिजल्ट ही तो दिखाएगा। बच्चा आता है तो बड़ी खुशी होती है सर। जी। तो सर, और हमारे प्यारे दर्शकों से और आपके स्टूडेंट भी हमारे साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, उनके लिए क्या संदेश है? उनसे जीवन में एक ही संदेश देना चाहूँगा कि लोग है ना सर रास्ता बदल लेते हैं कि जब उनकी आलोचना होती है। कई बच्चे मेरे को कहते हैं सर कि लोग हमें ताने देते हैं, हम पर हंसते हैं। मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि हंसते किस पर नहीं है, मुर्दे पर कोई नहीं हंसता। जिस दिन आप मर जाओगे ना, उस टाइम सभी रोएंगे, कोई नहीं हंसेगा। अगर जिंदे हो तो लोग तो हंसेंगे ना। अच्छी बात है आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ रही है, खून बढ़ा है। हाँ, तो मैं तो कहता हूँ अपने विरोधियों से एक लाइन कह दो, अभी खामोशी है, थोड़ी देर बाद शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया था और हमारा दौर आएगा। तो विरोधियों को विरोधी होने चाहिए सर। जो कोई आपके लिए आपका दोस्त खड्डा खोद रहा है ना, इसका मतलब नहीं है कि वो आपको गिराना चाहता है, इसका मतलब है वो आपको छलांग लगाना सिखाता है। उस चीज को भी आप पॉजिटिव ले। मेरे पे नेगेटिव कमेंट आते, मैं कहता हूँ इनका भी भला हो जाए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा कभी भी मैं नेगेटिव कमेंट को हमेशा पॉजिटिव लेता हूँ, क्योंकि वो मेरे को मेहनत करना, जब तक आपका सर कोई कंपटीटर नहीं होगा ना, आप मेहनत करना छोड़ दोगे। आज भी मैं जब लेक्चर लेने के लिए जाता हूँ ना, लगभग 5 साल मेरे को विजय भाई पढ़ाते हुए हो गए हैं, और टॉपिक्स है ना मेरे उंगलियों पर आज याद है। लेकिन हर टॉपिक से पहले आज भी 2 घंटे पहले मैं खुद पढ़ कर जाता हूँ, क्योंकि जब तक आप बच्चे को नया नहीं दोगे ना, तो डायनासोर जैसे लुप्त हुआ था ना, वैसे आप भी लुप्त हो जाओगे। पुराना बच्चा सोचेगा ये तो सर ने पढ़ा ही दिया, इसमें क्या। अब पुराना बच्चा मेरे लेक्चर में सर
कितने वो पेन है ना, उसका पेन बंद नहीं होता। मैं ऐसी ऐसी चीज़ें नई लेकर आता हूँ, और जब तक आप खुद को अपडेट नहीं करोगे ना, आप मार्केट से आउट हो जाओगे। जैसे नोकिया किसी टाइम पे एक छतर राज था मोबाइल मार्केट में, सैमसंग बहुत पीछे था, नोकिया ने अपडेट नहीं किया, सैमसंग ने अपडेट कर लिया। आज देख लो नोकिया के मोबाइल कितने हैं अगर सर। टाइम पे कहे नोकिया अगर जैसे एंड्रॉयड ले आता तो आज नोकिया की बराबरी कोई नहीं करता। कोई नहीं कर सकता सर। जी। तो ये चीजें हैं, टाइम से अपडेट नहीं होंगे ना सर, हम मार्केट से आउट हो जाएंगे। इसलिए एज ए टीचर मैं आज भी सर उतनी ही मेहनत करता हूँ जितनी मैं पहले दिन करता था सर। जी। तो प्रदीप सर आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा, और एक दो बच्चों की बात मैं ज़रूर करूँगा, लाइक वैकेंसीज़ के बारे में। हरियाणा में भर्तियां जो है उनमें अनियमितता हो रही है निरंतर, ना ही हरियाणा का कोई सिलेबस फिक्स है, और पिछले कई सालों से मेरे ख्याल से हरियाणा की भर्ती नहीं हुई। पिछले 3 सालों से, 2 साल से तो सीईटी अटका पड़ा है। इसके अलावा जैसे ग्राम सेवक की आई, पटवारी की आई, या कैनाल पटवारी की आई, उन वैकेंसियों का भी कुछ नहीं बना, वो डब्बा बंद हो गई। तो क्या मतलब उसमें आगे कुछ होने वाला है, कब तक सीईटी करवाएंगे, इसके बारे में अगर आपको जानकारी है तो प्लीज़ आप बता दें। सर सीईटी जैसे गवर्नमेंट अभी बोल रही है कि नवंबर के महीने में एग्ज़ाम होगा, और जब भी ऐसी डेट आती है तो मैं बच्चों से वीडियो ज़रूर बनाता हूं। और क्योंकि सर ये सीईटी है ना, जून 2021 में होना था, जून 2022 भी निकल गया, नवंबर में कह रहे हैं, और इसमें भी ये मतलब श्योर नहीं है अभी तक, क्योंकि इन्होंने अभी भी टेंटेटिव डेट दी हुई है। तो बच्चे इस टाइम क्या होते हैं, बहुत से बच्चों ने तैयारी करना छोड़ दिया। उन बच्चों को कहना चाहता हूँ कि आपने तैयारी छोड़ दी है ना, सरकार के लिए आप क्या हो, महज एक आंकड़ा हो, कोई मतलब नहीं है। आप जॉब लगे ना लगे उनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके मम्मी पापा के सपने मरे हैं इन दौरान। तो तैयारी मत छोड़ना। अभी एज ही क्या हुई है, 25 या 26 साल के सारे बच्चे हुए होंगे, और जॉब का जो रिटायरमेंट की एज बहुत लंबी होती है सर। मैं तो कहता हूँ अभी इंजॉय कर लो, और जॉब लगने के बाद है ना, आप मेरे को खुद आकर, बहुत से जॉब लगे हुए बच्चे मेरे पास आते हैं, सर पहले वाली लाइफ ज़्यादा अच्छी थी। तो उनको कहता हूँ अभी इंजॉय कर लो। और बच्चों को इसी तरह से एक टीचर मोटिवेट कर सकता है। एज ए टीचर हमें चाहिए कि जिस टाइम एग्ज़ाम पोस्टपोन हो ना, तो बच्चों के साथ खड़े रहें, ताकि वो तैयारी करना ना छोड़े। तो तैयारी करोगे तो प्यारे बच्चों डेफिनेटली, जैसे सब इंस्पेक्टर में भी बच्चे लगे हैं, दुर्गा शक्ति में भी लगे हैं, और अभी जो मेल या फीमेल कांस्टेबल की 19 को ईयरिंग के बाद रिजल्ट आ जाएगा, तो वो भी लगेंगे। पढ़ने वाला बच्चा विजय भाई थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन लगेगा वो जरूर। पुलिस की वैकेंसी है और सारा कुछ उसका फाइनल हो गया, लास्ट में ज्वाइनिंग जो है उनकी अटका के रखी है कोर्ट केस के चक्कर में, तो वो बच्चे भी डीमोटिवेट हो रहे हैं। उन बच्चों से एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी आपके पास एंजॉय करने का टाइम है, बाद में बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं मिलेगा। 1 साल की तो 9 महीने की तो ट्रेनिंग होती है, 1 साल निकाल देते हैं। 1 साल घर वालों से बिल्कुल भी अलग हो जाओगे, और बाद में जॉब के बाद पता नहीं आपको कौन सा स्टेशन मिलेगा। अभी घर वालों के साथ आप इंजॉय कीजिए। हाँ, वो परसेंटाइल फार्मूले में दिक्कत थी, उसको बदला भी गया। मैं तो कहता हूँ सरकार को जो चीज़ें करनी चाहिए वो रिजल्ट से पहले करनी चाहिए। रिजल्ट के बाद सर मेंटली हरासमेंट बच्चा ज़्यादा होता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि बहुत बुरा हुआ तो बच्चे मेरे को फॉलो करते हैं, वो सोचेंगे भी सर ये कह रहे हैं, तो उन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए मैंने बच्चों को हमेशा सर पॉजिटिव रहने की सलाह दी है, क्योंकि मैं खुद पॉजिटिव रहूँगा तभी तो लोग, बच्चे मेरे को देखकर सर पॉजिटिव रहेंगे। जी। तो प्रदीप सर की कई बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब खुद मैं मोटिवेट नहीं होता किसी से, मैं एक सेल्फ मोटिवेटेड बंदा हूँ कि मैं अपने आप से मोटिवेट होता हूँ। आज मैं प्रदीप सर की कई बातों से मोटिवेट हुआ। जैसे इन्होंने एक चीज़ बताई कि अगर आपको मार्केट में चलना है तो कुछ अलग चीज़ लेके आनी पड़ेगी, हट के कुछ करना पड़ेगा, तो ये मेरे काम में डेफिनेटली सर लागू होता है 100%। वही बात है सर, मतलब नई मूंगफली आने से बाजार में बादाम के रेट नहीं गिरेंगे। जो मतलब आपने खुद पर इन्वेस्ट किया है ना सर, वो आपको लंबे टाइम तक लेकर जाएगा। और मेरे जितने भी जीके भाई प्रदीप सर के व्यूअर हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैंने आपसे एक ही बात कहूँगा, आप जीके भाई प्रदीप सर को सब्सक्राइब करो ना करो, लेकिन भरोसा 24 को सब्सक्राइब ज़रूर करना। नाम में भरोसा है, और सबसे जो ग्राउंड रियलिटी है ना, आज का मीडिया तो आपने देख लिया, पहले खबरें है ना प्यारे बच्चों रियल आती थी, अब खबरें छपने से पहले खबरें बिक जाती है। पहले बिक कर छपती थी, अब छपने से पहले खबरें बिक जाती है। तो ये रियल मीडिया है। तो
तो इनको सब्सक्राइब जरूर करना और छोटे भाई को सपोर्ट है जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप सर। आज तक मैं जहाँ भी गया हूँ मैंने सबको बोला है कि हमारे चैनल के लिए कुछ बोलो। प्रदीप सर हमें पहले ऐसे शख्स मिले जिन्होंने अपनी मर्जी से हमारे चैनल के बारे में बोला। तो मैं ये बोलूँगा कि मेरे चैनल पे जितने भी बंदे हैं, प्रदीप सर के चैनल पे आप लोग जो है वो कॉपी पेस्ट हो जाओ, मूव मत हो जाना भाई, मेरे कहीं जीरो कर दो। और प्रदीप सर के 5 लाख के लगभग सब्सक्राइबर हैं मेरे ख्याल से अपने चैनल पे, तो वो मेरे चैनल पे आप लोग ज़रूर कॉपी पेस्ट हो जाएं। और प्रदीप सर ने हमें इतना टाइम दिया और मुझे पर्सनली मोटिवेट करा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका जो है वो ऋणी रहूँगा हमेशा मैं इस चीज़ के लिए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है विजय भाई, एज ए मतलब ह्यूमन बीइंग कोई भी यहाँ पर आता है, यहाँ पर मतलब सबसे पहले मैं अगर ऑफिस में ना भी रहूँ ना तो मुकेश सर है, सागर सर है, बगैर चाय पानी उसको जाने नहीं देते। ये इंसानियत होती है सर। कोई भी आ जाए, मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं मानता, मैं सभी से बहुत अच्छे से बात करता हूँ। और ये चीज़ अगर सर आप किसी के आपने अगर मेरे साथ अच्छा बिहेव किया है, मैं 10 बंदों को जाकर आगे बताऊंगा कि विजय शर्मा भाई ऐसे हैं, तो आपको कहीं भी ऐड करने की जरूरत नहीं, मैं खुद ऐड करूंगा। मतलब अगर अच्छे हैं तो लोग आपकी ऐड करते हैं, आपको जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि क्या होता है सर, जैसे मतलब आपके किरदार की खुशबू है ना वो चारों ओर अपने आप फैल जाएगी। कई बार क्या होता है कि हवा के हिसाब से खुशबू जाती है, हवा विपरीत होते ही खुशबू नहीं जाती। लेकिन मज़ा तो तब है, इत्र से कपड़ों को महकाना बड़ी बात नहीं है, मज़ा तो तब है जब खुशबू आपके किरदार से आए। अब देखो कितनी शायरियाँ याद कर रखी है, मेरे ख्याल से 10-12 हज़ार प्लस तो आराम से कर रखी होगी। गालिब के तो तगड़े फैन हो गए सर आप। बिल्कुल सर बिल्कुल, वो आज मतलब लोग इसी वजह से हमें ज़्यादा जानते हैं सर। मतलब सक्सेस में हरियाणा जीके के साथ साथ गालिब का भी पूरा हाथ है। हाँ पूरा हाथ है, क्योंकि वो इंसान ऐसे इंसान थे जो हमेशा पॉजिटिव रहे हैं। हमेशा वो अक्सर एक बात कहा करते थे, ये चंद दिन की दुनिया है गालिब, यहाँ पलकों पर बिठाया जाता है नज़रों से गिराने के लिए। वाह 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 वाह। अगर मैं ज़्यादा और टाइम लूँगा ना तो 10,000 की 10,000 शायरियाँ मेरे चैनल पे सुना दी जाएगी। तो अलविदा लेना चाहूँगा सर आपसे, क्योंकि वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रदीप सर के साथ और भी हमने कुछ बातें की है जो शायद हम आपको ऑन कैमरा नहीं दिखा सकते, लेकिन बातें हमने बहुत ज़्यादा की है। बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है और बहुत मज़ा आया मुझे इंटरव्यू करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच सर, आपका भी यहाँ विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, जय हिंद सभी को, जय भारत।